दोस्तों, आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी के बारे में और इसे कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में। डार्क साइकोलॉजी माइंड को कंट्रोल करने की एक कला है जिसका काम है ह्यूमन माइंड की कमजोरियों को खोजना और उनका फायदा उठाना। जो लोग डार्क साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं और उसका यूज करते हैं, ये लोग दूसरों की सोच को महसूस करते हैं और अपनी मर्जी से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। डार्क साइकोलॉजी, जिसे ब्लैक हैट साइकोलॉजी, और इसे यूज करने वाले इंसान को ब्लैक हैट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल कला है जिसे हम दूसरों के बिहेवियर और एक्शंस को इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, उसे यूज करते हैं, नीचा दिखाते हैं, उनके माइंड को खुद के कंट्रोल में लाने के लिए। इनका मकसद लोगों को हानिकारक तरीकों से प्रभावित करना होता है। डार्क साइकोलॉजी में लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए हेरफेर, धोखा और जबरदस्ती जैसे रणनीति का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन स्कैम, गैसलाइटिंग, इमोशनल मैनिपुलेशन, लव बॉम्बिंग, डिकॉय। ये सब डार्क साइकोलॉजी के थ्रू ही होते हैं। डार्क साइकोलॉजी का असर उन लोगों पर सबसे ज्यादा होता है जो इमोशनली अकेले हैं, जिंदगी में प्यार की कमी है, इमोशनल सपोर्ट नहीं है। इस तरह के इंसान के जिंदगी में अगर कोई उन्हें इमोशनली सपोर्ट करे, लव बॉम्बिंग यानी प्यार का बौछार, प्यार की बारिश, इतना प्यार कि शायद ही कोई किसी से करता हो, और सामने वाला इंसान बिल्कुल उनकी गुलाम बन जाता है, उनकी हर बात मान लेता है। उन्हें लगता है अगर कोई बंदा मुझे इतना प्यार करता है तो ये गलत हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे कोई भी फंस सकता है, चाहे वो कितना भी समझदार क्यों ना हो, क्योंकि इसे यूज करने वाला अपनी हर एक एक्शन को बड़े केयरफुली, जानबूझकर यूज करते हैं। उसे कोई जल्दबाजी नहीं होती, वो बड़ी चालाकी से दूसरे इंसान की बिहेवियर को, इमोशंस को, सबसे इम्पोर्टेंट उसके थॉट प्रोसेस को समझकर आगे बढ़ते हैं, और वो इंसान अपना मकसद पूरा करके एक समय के बाद सामने वालों को छोड़कर चला जाता है और सामने वाले की हालत खराब हो जाती है और इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि इस तरह के कई लोग सुइसाइड भी कर लेते हैं, और ये हम में से मेजोरिटी लोगों की कहानी है। हम ना खुद को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। कोई आएगा, हमें प्यार करेगा, हमें अपना फील करवाएगा, हमें स्पेशल फील करवाएगा, हम इसके इंतजार में रहते हैं। ऑब्वियसली इसका फायदा मैक्सिमम टाइम कोई गलत इंसान ही उठाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कोई आपके ऊपर लव बॉम्बिंग तो नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लो आप किसी को मिलते हो और वो इंसान अगर हद से ज्यादा प्यार दिखाए, केयर करे, अटेंशन दे, इन मामलों में आपको सोचने की जरूरत है, ये इतना प्यार क्यों दिखा रहा है, इतना केयर, इतना अटेंशन मुझे क्यों दे रहा है। एक लॉजिकल इंसान समझ जाएगा, लेकिन एक इमोशनल इंसान नहीं समझ पाएगा। तो आपको यहाँ ये समझना है कि कोई आपका फायदा तो नहीं उठा रहा है, आपके इमोशन के साथ कोई खेल तो नहीं रहा है। और यही होता है लव बॉम्बिंग को समझना, और इस साइकोलॉजी को समझना हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी कोई रिलेशन में आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखे तो लॉजिकली जरूर सोचे। हद से ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। खुद को खुद से ही फुलफिल करने की कोशिश करें ताकि इमोशनली आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत ना हो। और ये तभी हो सकता है जब आप खुद को सबसे ज्यादा प्यार करोगे, इम्पोर्टेंस दोगे, प्रायोरिटी दोगे, और जरूरत पड़ने पर खुद को पैम्पर भी करोगे। खुद की आइडेंटिटी किसी के अंदर मत ढूंढो, आपकी आइडेंटिटी आप खुद हो। लव बॉम्बिंग सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, कई लोग अपने फायदे के लिए भी इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी में और एक जो बात आती है वो है गैस लाइटिंग। आजकल मीडिया में इस वर्ड का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। 1939 में एक फेमस ड्रामेटिस्ट पैट्रिक हैमिल्टन ने गैसलाइट नाम का एक ड्रामा लिखा था, और इस ड्रामा से ही ये टर्म निकल के आई थी। इस ड्रामा में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करता है, उसे यकीन दिलाना चाहता है कि वो पागल हो चुकी है, और वो हस्बैंड इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि उस वाइफ को यकीन हो जाए कि वो सच में पागल हो चुकी है, और इसको सच करने के लिए वो यूज करता है गैसलाइट का। और आज इस टेक्निक का यूज काफी सारे लोग इमोशनली अब्यूज करने के लिए करते हैं ताकि इंसान खुद पर ही डाउट करने लगे। और एक बात, गैसलाइटिंग हमेशा इंटेंशनली होता है। बोलने वाला अच्छे से जानता है कि वो क्या बोल रहा है और इसका क्या रिजल्ट होने वाला है।
इस केस में कुछ भी हो जाए, सामने वाला इंसान ऐसा फील करवाता है कि प्रॉब्लम आप में है, आपको ही बदलने की जरूरत है। तुम्हारी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ रही है, मुझे भी नेगेटिव बना रहे हो तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इस बात पर इतना बुरा लगेगा। हालांकि वो बात आपको बुरा लगवाने के लिए ही बोला गया है। ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जो दिल में लगती है, और ये गैस लाइटर सोच समझकर, मौका और टाइम देखकर ये सेंटेंस बोलते हैं ताकि आप हर्ट हो, गिल्ट फील करो और आप खुद को ही एक प्रॉब्लम समझने लगो। अगर इस तरह की टॉक्सिक इंसान आपके लाइफ में है तो आप तुरंत उस इंसान से अपनी दूरी बना ले। इनके सामने खुद को प्रूव मत करो, क्योंकि ये आपको हमेशा नीचा ही दिखाएगा। खुद के ऊपर डाउट्स मत रखो। सामने वाला अगर आपको गैसलाइटिंग करने की कोशिश करे तो अकेले में बैठकर सोचे कि कहाँ गलती हो रही है। इतना समझदार तो आप हो कि गलती और गलत चीजें दोनों में फर्क समझ पाओ। अगर ये टॉपिक आपको जानने और समझने में अच्छा लग रहा है और ऐसी नई नई चीजें अगर आपको जानना पसंद है तो नॉलेज विद सैब को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए हर बार कुछ नया लाती रहूंगी। तो चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। मान लो कोई इंसान बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट और स्टूडियस है, हर एग्जाम में टॉप किया है, टॉप कंपनी में टॉप लेवल पर काम करता है और इस सक्सेस से सोसाइटी में उस इंसान की एक अच्छी इमेज बन जाती है। हर एक के लिए वो एक आइडल बन जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एज ए पर्सन बहुत घटिया इंसान है और उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत खराब है। तो हमने उस इंसान को इंटेलिजेंस के बेसिस पर जज कर लिया और उन्हें आइडियल बना लिया, ये सोचकर कि हर एक रोल में ये परफेक्ट होगा, लेकिन एक्चुअली में ये घटिया इंसान निकला। तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए सवाल करो, सोचो, जो डिसीजन तुम ले रहे हो, जिसके ऊपर भरोसा करके ले रहे हो, क्या वो सही है? क्योंकि जो हर चीजों में अच्छा है जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी अच्छा हो। इकर्ट टोल की एक बुक है द पावर ऑफ नाउ, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में बताया गया है कि आप रुको, फिर सवाल करो। हर टाइम जल्दबाजी में डिसीजन लेना जरूरी नहीं है। गलत डिसीजन लेने से बेटर है रुको और सवाल करो। अगर आपको पॉजिटिव जवाब मिले तो आप पॉजिटिवली उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करो, अदरवाइज उस रिलेशनशिप से हट जाओ। इस डार्क साइकोलॉजी में और एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी को यूज किया जाता है जिसे डिकॉय स्ट्रेटजी कहा जाता है। मान लो आप बर्गर खाने एक रेस्टोरेंट गए हो और आपको 3 ऑप्शन मिले हैं। एक बर्गर जो 30 रुपीज की है, एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक जो 80 रुपीज की है, और एक बर्गर, एक कोल्ड ड्रिंक्स और एक फ्रेंच फ्राई जिसके लिए आपको 85 रुपीज पे करनी है। तो आप इन तीनों ऑप्शन में से किसे चूज करोगे? ऑब्वियसली अगर आपके पास पैसा हो तो आप थर्ड ऑप्शन को ही चूज करोगे। ये प्रॉफिटेबल भी होगा, क्योंकि देखो इन दोनों चीजों के लिए आपको 80 रुपीज देना पड़ रहा है और वही 5 रुपए एक्स्ट्रा देकर आपको तीनों चीजें मिल रही है, तो ये प्रॉफिटेबल ही हुआ ना। एक्चुअली कंपनी भी आपको ये थर्ड ऑप्शन ही सेल करना चाहती है। ये एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है थर्ड प्रोडक्ट को सेल करने का। सेकंड ऑप्शन को डिकॉय कहते हैं और ये सेल भी नहीं होता। कंपनी बस कंपैरिजन के लिए इस सेकंड ऑप्शन को रखते हैं और उन्हें पता होता है कि ये सेकंड ऑप्शन सेल भी नहीं होगा, और ये सेकंड ऑप्शन इसीलिए रखा जाता है ताकि छोटे और बड़े में आसानी से हम कंपेयर कर सके। 30 और 85 में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना, तो हम 30 रुपीज को चूज करेंगे। अगर बीच में 80 रुपीज हम रखते हैं तो 80 से 85 का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 5 रुपए का है, तो ऑब्वियस बात है कि हम 85 रुपीज में ही जाएंगे। तो कंपनी का जो ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है ना सेल करने का, ये थर्ड ऑप्शन को सेल करने के लिए ही होता है। आप कितना भी बोलो कि हम कंपेयर नहीं करते, लेकिन हम हर चीज में कंपैरिजन ढूंढते हैं, चाहे वो हमारे माइंड में हो या ना हो। और इसी साइकोलॉजी का यूज करके कंपनियां अपनी जो प्रोडक्ट है वो सेल कर पाती है और हम उनका साथ भी देते हैं। तो जो जरूरी है उतना ही लो, खुद को इन डार्क साइकोलॉजी के जाल में मत फंसाओ। एक परफेक्ट मैनिपुलेशन वो होता है जहां सामने वाला वो काम करे जो आप चाहते हो, पर अपनी खुद की मर्जी से। मैनिपुलेशन का मेन 2 पिलर्स होता है, ट्रस्ट और फ्रीडम। सबसे पहले लोगों का ट्रस्ट जीतो,
उन्हें अपने ऊपर भरोसा करवाओ और उन्हें खुद डिसीजन लेने का फ्रीडम दो। और ये मैनिपुलेशन नाम का डॉग साइकोलॉजी सिर्फ उन लोगों के ऊपर काम करता है जो खुद पर भरोसा नहीं करते। भीड़ की बात मत सुनो, खुद की सुनो। बेवकूफ की तरह हर बात में हाँ नहीं मिलाना है। आपको रुकना है और सवाल करना है और लॉजिकली सिचुएशन को समझना है। जस्ट एज इट इज मत मानो। आज की दुनिया इंडिपेंडेंट लोगों की है। खुद पे भरोसा रखना सीखो, खुद डिसीजन लेना सीखो। लोगों की सुनो देखो बट डिसीजन खुद लो। अगर आप खुद डिसीजन लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप कोई भी काम करने का जो रिस्क है वो ले सकोगे। आपके अंदर डर नहीं रहेगा और दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो इस डार्क साइकोलॉजी से बचने का एक ही उपाय है, खुद पर भरोसा करो, खुद से प्यार करो और कोई भी डिसीजन सोच समझ के टाइम दे के लो। तो ये थी डॉग साइकोलॉजी के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप डॉग साइकोलॉजी को समझ पाए होंगे। अगर आप डॉग साइकोलॉजी को फेस कर चुके हैं तो शेयर योर स्टोरी इन द कमेंट्स बिलो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लव योरसेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।